नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको संकटी चतुर्थी व्रत कथा सुनाएंगे। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह निश्चित हो गया था। विवाह की तैयारियां चल रही थी। विवाह का निमंत्रण गणेश जी के अतिरिक्त सभी देवताओं को भेजा गया। देवगण इकट्ठे हुए और बारात प्रस्थान के समय जब गणेश जी नहीं दिखे तो सभी देवताओं ने आपस में बात की कि गणपति जी नहीं दिख रहे, क्या उन्हें बुलाया नहीं या फिर वह खुद ही नहीं आए। इसी बात पर चर्चा करने लगे। कुछ ही समय में यह बात समारोह में उपस्थित सभी लोगों के बीच में फैल गई। तभी सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से पूछने के लिए निश्चय किया। तभी उन्होंने विष्णु से गणेश जी की उपस्थिति न होने का कारण पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हमने गणेश जी के पिता महादेव शिव को निमंत्रण भेजा था। वह एक ही परिवार में से हैं। गणपति जी आना चाहे तो वह आ सकते थे, परंतु वह नहीं आए। और वैसे भी उनका दिन का भोजन 1.25 मूंग और 1.25 खीर, 1.25 मन चावल, 1.25 मन लड्डू है। कहीं परिवार में इतने सब कुछ खाना अच्छा नहीं लगता। इसी बात के चलते उपस्थित जनों में से किसी ने सुझाव दिया, यदि वह आ भी गए तो उन्हें यह कहकर द्वार पर बिठा सकते हैं कि वह मूषक पर बैठकर बहुत धीमी गति से चलेंगे, इसलिए बारात में बहुत पीछे रह जाएंगे। इस सुझाव से विष्णु भगवान सहमत हो गए और गणेश जी को बुलाया गया। कुछ ही देर में गणपति जी आ पहुँचे। फिर उन्हें समझाकर द्वार पर बैठा दिया गया और सभी देव गण बारात में चले गए। इतने में ही नारद जी आए। उन्होंने देखा कि गणेश जी तो द्वार पर बैठे हैं और अन्य सभी देवता बारात में गए हैं। पूछने पर गणेश जी ने उत्तर दिया, मेरा बहुत अपमान हुआ है, मुझे यह द्वारपाल बनाकर बैठा दिया गया। तब नारद जी ने गणेश जी को सुझाव दिया कि आप जल्दी मूषक सेना को भेज दीजिए। वह बारात में आगे पहुंचकर रास्ता खोज देगी, जिस कारण बारात में चल रहे वाहन धरती में धंस जाएंगे और बारात आगे नहीं बढ़ पाएगी। गणेश जी ने ऐसा ही किया। उधर बारात के चल रहे वाहनों के पहिया धरती में धंसने लगे। पहिया को निकालने के लिए बहुत प्रयास किए गए, परंतु सभी प्रयास असफल रहे। पहिया टूटने भी लग गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने सभी को कहा कि गणेश जी का अपमान हुआ है, इसी के कारण यह सब हो रहा है। अब सब कुछ ठीक वही कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है। यदि मंगल में ढंग से सभी कार्य प्रसन्न करके हो तो उन्हें बुलाना ही उचित है। तभी नंदी को गणपति जी को बुलाने के लिए भेजा गया और उन्हें सम्मान पूर्वक पूजा की और उसके पश्चात वाहनों के पहिया धरती में से निकल गए। परंतु अब एक समस्या और थी, जो पहिया टूटे थे उन्हें ठीक कैसे किया जाए। वहां पास में खेत में एक मजदूर काम कर रहा था। उसे बुलाकर पूछा गया कि क्या वह इसे सुधार सकता है। उसने कहा वह ये काम भी करता है। तब गणेश ने सबसे पहले गणेश जी का नाम लेकर अपना काम आरंभ किया और वह ठीक करने के पश्चात उन सब से कहा, सर्वप्रथम गणेश जी की पूजन किया। आपने पूजन नहीं किया होगा, इसलिए आपका विवाह में इतनी समस्या आ रही है। जगत में तो सभी गणपति जी का नाम लेकर ही कार्य आरंभ करते हैं, तो आप फिर भी देवता हैं, आप यह बात कैसे भूल गए। आप भी सभी लोग गणेश जी की जय बोलकर आगे बढ़ जाइए, कोई समस्या नहीं आएगी। गणेश जी विघ्न हरता है, वह सभी के विघ्नों को हरते हैं। तभी सभी व्यक्ति कोई भी काम करने से पहले गणेश जी को नाम लेता है और सभी देवता गणेश जी का नाम लेकर आगे बढ़े और बारात अच्छी तरह लक्ष्मी जी के यहाँ गई और विष्णु और लक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ और सभी प्रसन्नता पूर्वक घर लौट गए। तो मित्रों, तभी से संकटी चतुर्थी मनाई जाती है।
इस दिन बहुत से लोग व्रत करते हैं और उनकी सभी मनोरथ इच्छा पूरी होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।